हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई के लिए क्लास 6 to 8, 9, 10th और 11, 12th के लिए जियोग्राफी के क्वेश्चंस को आपके साथ सॉल्व करेंगे। इस बुक में एनसीईआरटी के क्लास 6 से लेके 12 तक सभी चैप्टर्स के एमसीक्यूज दिए हुए हैं। इस बुक में बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3, DSSB टीजीटी पीजीटी, केवीएस टीजीटी पीजीटी, एनवीएस टीजीटी पीजीटी, ईएमआरएस टीजीटी पीजीटी में कुल मिलाकर 91 क्वेश्चन पेपर के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। विश्व के भूगोल के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इसके पहले के सभी वीडियोस में कर लिया है। आज हम लोग भारत के भूगोल के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। आगे के प्रश्न भौगोलिक स्थिति से संबंधित है। पहला प्रश्न है, पृथ्वी के स्थलीय भाग में कितने प्रतिशत भाग पर भारत का विस्तार है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2.4%। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के स्थलीय धरातल का 2.4% है। इस प्रकार भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। मुख्य स्थल खंड के सहारे भारत की समुद्री सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर पाई जाती है, जो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की तटरेखा को समाहित करने पर 7517 किलोमीटर हो जाती है। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 6100 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है, जो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की तटरेखा को समाहित करने पर 7517 किलोमीटर हो जाती है। दक्षिण में पाक जल संधि द्वारा यह श्रीलंका से पृथक किया जाता है। भारत अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा को डुरंड लाइन तथा भारत चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। भारत तथा पाकिस्तान की सीमा बनाने वाली रेखा रेड क्लिफ रेखा कही जाती है। अगला प्रश्न है, इंदिरा पॉइंट की विशेषता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। इंदिरा पॉइंट को भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु कहा जाता था, जो सन 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया। इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, जो अंडमान निकोबार द्वीप का हिस्सा है, जिसमें कुल 572 छोटे बड़े द्वीप हैं। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग किए जाते हैं। मुख्य स्थल से इनकी निकटतम दूरी लगभग 220 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, भारत की दक्षिणी सीमा बंगाल की खाड़ी में डैश अक्षांश तक निर्धारित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 6 डिग्री 45 मिनट उत्तर। इसकी मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और संपूर्ण भारत द्वीपों सहित 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर तथा समुद्री तट रेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ
7516.6 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, भारत की लंबाई और चौड़ाई की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 3214 किलोमीटर और 2933 किलोमीटर। भारत की उत्तर से दक्षिण तक वास्तविक दूरी 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक इसकी चौड़ाई केवल 2933 किलोमीटर है। भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार लगभग 30 डिग्री है। यह अंतर इस तथ्य पर आधारित है कि ध्रुवों की ओर जाते समय दो दशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती जाती है, जबकि दो अक्षांशों के बीच की दूरी हर जगह एक सी रहती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पूर्वी देशांतर और सबसे दक्षिणी अक्षांश है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तथा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। भारत एक विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर का है। कर्क रेखा देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप मूल रूप से एक विशाल भूभाग का हिस्सा था, इसे कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गोंडवाना महाद्वीप। भारतीय उपमहाद्वीप मूल रूप से विशाल भूभाग गोंडवाना महाद्वीप का हिस्सा था। वेगनर के अनुसार सभी महाद्वीप एक अकेले भूखंड से जुड़े थे, जिसे पेंजिया कहा जाता है। 20 करोड़ वर्ष पहले इस बड़े महाद्वीप पेंजिया का विभाजन प्रारंभ हुआ तथा दो बड़े महाद्वीपीय पिंडों लारेशिया और गोंडवाना लैंड में विभक्त हुआ। गोंडवाना लैंड के अंतर्गत दक्षिणी अमेरिका, भारत, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका के भूभाग आते हैं। वहीं लारेशिया के अंतर्गत उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड और यूरेशिया के भूभाग सम्मिलित होते हैं। अगला प्रश्न है, अंडमान और निकोबार सहित भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 7516.6 किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर और समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सहित भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। भारत एक विशाल देश है जिसका कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में कुल 572 छोटे बड़े द्वीप हैं, जो एक दूसरे से 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य भूभाग का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार लगभग 30 डिग्री है। इस तथ्य के बाद भी पूर्व पश्चिम विस्तार उत्तर दक्षिण विस्तार से छोटा दिखाई पड़ता है। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। दो देशांतरों के मध्य की दूरी ध्रुवों में घटती जाती है और दो अक्षांशों के मध्य की दूरी बराबर रहती है। भारत के मुख्य भूभाग का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार लगभग 30 डिग्री है। इस तथ्य के बाद भी पूर्व पश्चिम विस्तार उत्तर दक्षिण विस्तार से छोटा दिखाई पड़ता है, क्योंकि दो देशांतरों के मध्य की दूरी ध्रुवों में घटती जाती है और दो अक्षांशों के मध्य की दूरी बराबर रहती है। भारत की उत्तर से दक्षिण तक इसकी वास्तविक दूरी 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक इसकी दूरी केवल 2933 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। ग्लोब पर भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल
32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत की स्थलीय सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर और समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7516.6 किलोमीटर है। भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है। इसके दक्षिण का भाग उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर सकरा होता गया है। इसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व बंगाल की खाड़ी स्थित है। अगला प्रश्न है, सभी द्वीपों के साथ भारत का कुल समुद्री सीमा निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 7516.6 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का क्षेत्रफल दर्शाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, ग्लोब पर भारत की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध। अगला प्रश्न है, 28.38 नॉर्थ तथा 77.12 ईस्ट ये दोनों क्रमशः इनमें से किस प्रदेश के अक्षांश और देशांतर हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दिल्ली। 28 डिग्री 38 मिनट उत्तर तथा 77 डिग्री 12 मिनट पूर्व ये दोनों क्रमशः दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के अक्षांश और देशांतर है, जबकि 26 डिग्री 55 मिनट उत्तर तथा 75 डिग्री 50 मिनट पूर्व जयपुर का, 26 डिग्री 50 मिनट उत्तर तथा 81 डिग्री 10 मिनट पूर्व लखनऊ का तथा 25 डिग्री 28 मिनट उत्तर तथा 81 डिग्री 55 मिनट पूर्व प्रयागराज का अक्षांश और देशांतर है। अगला प्रश्न है, भारत की पूर्व पश्चिम सीमा जो 2933 किलोमीटर है, जो इसकी उत्तर दक्षिण सीमा के 3214 किलोमीटर की तुलना में लगभग 300 किलोमीटर कम है। यह अंतर किस कारण से है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से सभी। अक्षांश समतुल्य होते हैं। ध्रुवों पर देशांतरों का अभिसरण, जब हम भूमध्य रेखा से दूर बढ़ते हैं तो अक्षांशों के बीच दूरी कम हो जाती है। ये सभी सही है। भारत की पूर्व पश्चिम सीमा 2933 किलोमीटर है, जो इसकी उत्तर दक्षिण सीमा के 3214 किलोमीटर की तुलना में लगभग 300 किलोमीटर कम है। यह अंतर इस तथ्य पर आधारित है कि ध्रुवों की ओर जाते समय दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती जाती है, जबकि दो अक्षांश रेखाओं के बीच दूरी हर जगह एक सी रहती है। अक्षांश समतुल्य होते हैं, ध्रुवों पर देशांतरों का अभिसरण होता है, अतः सभी विकल्प सही हैं। अगला प्रश्न है, भारत की दक्षिण सीमा 6 डिग्री 45 मिनट उत्तर अक्षांश के साथ निर्धारित होती है। यह रेखा निम्नलिखित में से किसको छूकर गुजरती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को। भारत की दक्षिणी सीमा 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश के साथ निर्धारित होती है। यह रेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह को छूकर गुजरती है। भारत एक विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। कर्क रेखा उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। अगला प्रश्न है, मुख्य भारतीय भूभाग का अक्षांशीय विस्तार निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। आगे के प्रश्न कर्क एवं मानक समय रेखा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, जनवरी माह में भारत में 20 डिग्री सेंटीग्रेड की समताप रेखा का विस्तार माना जाता है।
इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कर्क रेखा के समानांतर किंतु दक्षिण में। जनवरी माह में भारत में 20 डिग्री सेंटीग्रेड की समताप रेखा का विस्तार कर्क रेखा के समानांतर किंतु दक्षिण में माना जाता है। जनवरी माह की 20 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखा पश्चिम में कच्छ के रण से पूर्व में गंगा के मुहाने तक लगभग 22 डिग्री अक्षांश के समांतर पाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मणिपुर। भारत के मणिपुर राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। यह राज्य कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम है। कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य कर्क रेखा द्वारा क्रॉस नहीं किया जाता? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मणिपुर। अगला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन करें। कर्क रेखा पश्चिम में डैश और पूर्व में डैश से देश के मध्य भाग से गुजरती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कच्छ रण क्षेत्र, मिजोरम। कर्क रेखा पश्चिम के कच्छ के रण क्षेत्र और पूर्व में मिजोरम राज्य से देश के मध्य भाग से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो पश्चिम से पूर्व क्रमशः इस प्रकार है: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा के समीप स्थित है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उष्णकटिबंध कर्क रेखा के अत्यंत समीप है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एजवॉल। एजवॉल कर्क रेखा के अत्यंत समीप है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा अक्षांश भारत से होकर गुजरता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कर्क रेखा। कर्क रेखा 23.5 डिग्री अक्षांश भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम राज्य है। यह रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। भारत एक विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक मध्याह्न रेखा यूपी-एमपी राज्यों से होकर गुजरता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। भारतीय मानक मध्याह्न रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्यों से होकर गुजरता है। विश्व के देशों में आपसी समझ के तहत मानक याम्योत्तर को 7 डिग्री 30 मिनट देशांतर के गुणांक पर चुना जाता है। यही कारण है कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व याम्योत्तर को भारत की मानक याम्योत्तर चुना गया है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। कुछ ऐसे देश हैं जिसमें अधिक पूर्व पश्चिम विस्तार के कारण एक से अधिक मानक देशांतर रेखाएं हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में 6 समय कटिबंध है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।